हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द केमिस्ट्री। उसकी बात करने वाले हैं हम कि केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल होते हैं उससे सीखने से पहले हम बात करते हैं केमिकल्स की, व्हाट इज़ केमिकल्स, what is the application of the chemicals, how can you say it is chemicals or it is not, there is the various type of the chemicals, okay, कि आप अलग अलग chemicals के अलग अलग यूजेस होते हैं, आप सभी को पता है। अगर हम हमारी बात करते हैं, ओके, कि अगर मैं अपनी खुद की ही बात करता हूँ, चलिए, ओके, तो क्या होता है कि सुबह हम लोग जब उठते हैं, ओके, तो वहाँ से लेकर शाम को जब सोते हैं उस समय के दरमियान there are lots of things, okay, there are lots of things we are using the chemicals in that, कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। चाहे हम सुबह उठकर टूथपेस्ट लेते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, ओके, तो ब्रश करने के लिए जो टूथपेस्ट का यूज़ होता है उसकी टूथपेस्ट में क्या होता है, केमिकल होता है। उसके बाद हम नहाने के लिए जाते हैं, साबुन लिया, केमिकल, हेयर वॉश करना है, शैम्पू लिया, केमिकल, ओके, आफ्टर शैम्पू कंडीशनिंग करना है, कंडीशनर लिया, केमिकल, फिर बाद में नहा धो के बाहर तो आ गए, फिर लड़के हो या लड़की हो, अब सभी को अच्छा दिखना है तो क्या किया, क्रीम ले आए, फेयर एंड लवली ले आया, कोई फेयर एंड हैंडसम ले आया, ओके। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ दी ब्यूटी क्रीम्स, ओके, आप इसको ब्यूटी क्रीम बोल सकते हैं कि आपके त्वचा के निखार के लिए जो क्रीम्स यूज़ होती है, देयर आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय दी केमिकल्स, के उसमें तो कई तरह के केमिकल्स होते हैं। वैसे तो कोई भी केमिकल्स आप ले लीजिए, ओके, सभी केमिकल्स का कोई ना कोई यूज़ होता है। कोई भी क्रीम ले लीजिए, देयर आर लॉट्स ऑफ केमिकल्स इन दैट क्रीम, ओके। फिर हम बात करते हैं आगे कि चलिए, कोई बाइक लेकर स्कूल आता है, किसी के मम्मी पापा बाइक या कार लेकर ऑफिस में जाते हैं या अपने बिजनेस में जाते हैं, तो आप किसी की भी बात कर लीजिए, सभी में क्या यूज़ होता है, पेट्रोल क्या है, एक टाइप का पेट्रोकेमिकल्स है, ओके। या तो चलिए कोई बोलते हैं मेरे पापा की कार सीएनजी है, सीएनजी में गैस भी क्या है, केमिकल है, ओके। तो ऐसे अगर आप कोई खाना खाते हैं, ओके, कि इफ यू आर ईटिंग द एनी टाइप ऑफ फूड, ओके, कि कोई भी टाइप का आप खाना खा लीजिए तो उसमें क्या होता है, केमिकल होता ही होता है। जैसे कि चलिए बेसिक में आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि कोई भी टाइप का मैं खाना लेता हूँ उसमें ये तो होगा है, जिसको हम बोलते हैं नमक। रेडी, अगर कोई गुजराती फैमिली से है तो वो बोलेगा मिठू, ओके। तो ये क्या है, NaCl, क्या है, इसको हम बोलते हैं नमक, ओके, नमक स्वाद अनुसार। तो ये जो NaCl है क्या है, सोडियम क्लोराइड, और ये जो सोडियम क्लोराइड है वो है क्या है, केमिकल है। और कोई भी टाइप का खाना ले लीजिए आप, विदाउट दिस केमिकल वो खाना नहीं कहलाएगा, वो खाना खाने का लायक ही नहीं बनेगा, ओके। कि इस तरह से मैं कोई भी चीज़ ले लूँ, मैं अपने आसपास की, शायद मैंने चलो ये कपड़े पहने, कपड़े ले लेता हूँ, ओके, तो कपड़े भी किससे बने हैं, केमिकल से बने हुए। पहले के टाइम पे आपको याद हो तो सभी लोग वाइट कलर के कपड़े पहनते थे, ओके। फिर क्या हुआ कि उसमें से कलर वाले आते गए और ये सिंथेटिक कलर वाला है, क्योंकि केमिकल से वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, ओके। तो नेचुरल में क्या होता है कि जो हमें डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर वी कैन अचीव दैट केमिकल्स, ओके, कि जो केमिकल्स है डायरेक्टली हम नेचर से हम गेन कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं, तो इस टाइप के केमिकल्स को हम बोलेंगे नेचुरल केमिकल्स। जैसे कि हम बात करते हैं तो हल्दी, ओके, कि हल्दी है, केमिकल्स हम ऐसे नहीं बोल सकते, वो एक नेचुरल कंपोनेंट है, ओके। तो जो हल्दी है, तो हल्दी का यूज़ होता था पीला कलर करने के लिए, ओके, जो येलो कलर हमें करना, सपोज कि हमारे पास कोई कपड़ा है, ओके, कि हमारे पास कोई कपड़ा है, उस कपड़े को पीला करना है, हल्दी का यूज़ कर लेते हैं, केसरी करना है, केसोड़ा के फूल का यूज़ कर देते हैं। ऐसे कई सारे कंपोनेंट है कि जिसमें नेचुरल, ओके, कि जो प्राकृतिक जो कोई भी कंपोनेंट है, प्राकृतिक जो एलिमेंट है, नेचुरल एलिमेंट है, उसका यूज़ हम करते थे हमारे एवरीडे लाइफ में। पर क्या होगा, जैसे जैसे टाइम गया उसी तरह से रिसर्च होती गई, अलग अलग डेवलपमेंट होता गया, और अब हम सिंथेटिक सभी केमिकल, जैसे भी कोई भी कलर हो, हम सिंथेटिकली उसे बना सकते हैं। पहले क्या था कि जो भी कलर हम नेचुरल चीज़ों में से बना सकते हैं, बस उतने ही कलर थे, ओके। पर अब क्या है, थाउजेंड्स ऑफ द कलर्स आर देयर अवेलेबल, ओके, कि बहुत सारे कलर है, कॉम्बिनेशन। अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कौन से कलर है, पर अगर लड़की से पूछोगे कलर कौन से हैं,
वो बता देंगी, क्योंकि लिपस्टिक है, लिपस्टिक आके देखेंगे, हम देखेंगे अपने सामने 5 लिपस्टिक पड़ी होगी, सभी एक कलर की दिखेंगी, पर कोई लड़की आएंगी 5 के कलर के डिफरेंस बता के देंगी हमें, ठीक। तो ये सब क्या है कि कलर, देयर आर लॉट्स ऑफ कलर्स आर देयर, ओके। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि ये केमिकल से ही कलर बनाए हुए, कोई ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली ज़मीन फाड़ के निकले हैं, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो बस यही केमिकल्स का फॉर्मूला है, यही केमिकल्स का फंडा है कि अगर केमिकल्स की बात करते हैं तो पहले से लेकर आखिर तक कोई भी केमिकल्स ले लेते हैं, तो अपने हम सुबह उठते हैं तब से लेकर शाम को सोते हैं तब तक के लिए कोई भी केमिकल्स लेते हैं, सभी केमिकल्स का कोई ना कोई यूज़ होता है, सभी काम में कोई ना कोई केमिकल्स का यूज़ होता है, ओके। चाहे आप एसी की बात कर लीजिए, ओके, कि हमारे आसपास एसी है, एसी की बात कर लीजिए, एसी में भी कोई ना कोई केमिकल्स है, आपको पता ही है, ओके। तो ऐसे केमिकल्स हमारे एवरीडे लाइफ को पूरे का पूरा जकड़ा हुआ है कि विदाउट केमिकल्स वी कांट सर्वाइव, ओके। तो देखिए केमिकल्स की बात हमने कर ली, अब हम हमारे सब्जेक्ट पर आ जाते हैं, ओके। कि अगर हम केमिकल्स की बात करते हैं तो देखिए दूसरी एक बात है, उसकी एप्लीकेशन तो इंडस्ट्रियल बहुत ही ज़्यादा है, हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा कोई एप्लीकेशन है तो वो है इंडस्ट्रियल, फिर फार्मास्यूटिकल में भी है, ओके। क्यों फार्मास्यूटिकल में? अभी कोरोना, ओके, कोविड का दौर चल रहा है, सबसे ज़्यादा फार्मा कंपनी वालों को ही पता चलता है कि कैसे कैसे केमिकल्स होते हैं, कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए विदाउट केमिस्ट्री यू कांट डू दैट, ओके। तो फार्मास्यूटिकल में होता है, इंडस्ट्रियल में होता है, एवरीडे लाइफ में होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांचेस दैट यू आर यूजिंग केमिकल्स, ओके। आप सबको शायद पता भी, अगर हम हमारे शरीर की बात करें, ओके, कि अगर हमारी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में भी लॉट्स ऑफ केमिकल्स है, ओके। तो चलिए इसके बारे में हम आगे बात नहीं करते, क्योंकि अब 11th है 12th है, पूरे का पूरा पढ़ोगे, सारे के सारे केमिकल्स आने ही वाले हैं, ओके। तो देखिए बेसिक से शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। पर बिफोर दिस टॉपिक यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर। मुझे जब तक पता है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर क्या है कि 11th-12th के बेसिस पर ये वर्ड आपको सीखना पड़ेगा, ओके। कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव द प्रॉपर फिजिकल बॉर्डर इज कॉल्ड एज द मेटल, मैटर, ओके। तो मैटर में वो ज़्यादा कुछ नहीं है, पर अगर हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, ओके, कि अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दी मैटर। कौन से है वो भी आप सबको पता है, कौन से। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, द सेकंड वन इज, आप सबको अब तो पता चल ही गया होगा, लिक्विड, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज, सॉलिड आ गया, लिक्विड आ गया, देन द लास्ट वन विल बी गैस, ओके। इन सब की बात हमको पता है, वी आर ऑल नो अबाउट दिस 3 टाइप्स, ओके। आप सब छोटे छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बेसिक है, बहुत ही इजी है। कि देखिए सपोज कि ये मैं कोई सॉलिड कंपोनेंट रहता हूँ, ये मेरे पास है कोई लिक्विड कंपोनेंट, ये मेरे पास है कोई गैस कंपोनेंट, ओके। तो देखिए सॉलिड में अगर मैं उसके मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, ओके, तो उसमें क्या होगा कि एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होंगे ये मॉलिक्यूल्स, ओके। कि ये जरा से भी मोशन के लिए फ्री होंगे नहीं, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ द मैटर, in this type of the matter, molecules are not free to move, ओके। ये बात आपको याद रखने की इन द सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल्स आरंट फ्री टू द मूव बिकॉज ऑफ द attraction, okay, because of the attraction of intermolecular forces, okay. If I am talking about the liquid, तो लिक्विड में क्या रहेगा कि उसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़े फ्री होंगे, दैट्स वाई दे कैन फ्री टू मोशन अराउंड देयर वैकेंसीज, ओके। कि वो मोशन कर सकते हैं
पर पूरे के पूरे कंपोनेंट में नहीं, वो जहां पर है उसके नजदीकी एरिया में। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम कि इन दिस टाइप ऑफ मैटर molecules are very slightly free to move, कि बहुत ही कम फ्री होते हैं जिससे मूव हो सकते हैं, पर मूव हो सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। ओके, कि एज कंपेयर टू सॉलिड दे आर वेरी फ्री टू मूव। एंड द लास्ट वन गब्बर आ गया हमारा। ओके, कि अगर हम बात करते हैं हमारे गैस की, तो सारे उसके चाचा विधायक है। ओके, कि चाचा विधायक है इसके, वो कहीं पे भी आ जा सकता है। कि वो क्या करेगा, ये इज द मोस्ट फ्री अमोंग दिस थ्री। ओके, कि ये क्या करेगा कि उसके जो एलिमेंट्स है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हैं। उसके जो अट्रैक्शन सबसे कम रहेगा। जितना अट्रैक्शन कम उतना ज़्यादा घूम फिर सकेगा। अगर हम हमारी बात कर ले तो अगर आपको देखिए घर में से छूट छाट दी जाए तो आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। पर अगर आपको कह दिया जाए कि अगर घर से बाहर निकला तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी, तो बंदा अपने जो बेड से नीचे पैर नहीं रखेगा। राइट, कोई हमारे पास एक्सेप्शन होते हैं, खिड़की कूदेंगे, वो बात ही अलग है। राइट, पर नॉर्मली क्या होता है कि घर से जितनी फ्रीडम आपको मिलती है आप उतने दूर जाएंगे, और जितनी कम फ्रीडम उतने नज़दीक रहेंगे। इसमें भी ऐसा है कि क्या है कि इसको जरा से भी फ्रीडम नहीं है। उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि घर से भी बाहर गया टांगे तोड़ के हाथ में रख देंगे। इसलिए क्या करते हैं, वो हिलता भी नहीं है। ओके, ये जो लिक्विड है उसके जो पेरेंट्स के लिबरल है कि थोड़ी सी छूट छाट दे देते, ज़्यादा नहीं कि बिगड़ जाए। ओके, तो क्या करता है कि अपने घर के आसपास ही घूमता रहता है, दूसरे के घर में नहीं जाता, दूसरे के एरिया में नहीं जाता। पर गैस है पूरे का पूरा रखड़ू बंदा कि यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ओके, कि जरा सा भी अट्रैक्शन नहीं है। कि घर वालों ने बोला है तुझे भाई जो करना है कर, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो ये क्या कर रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ओके, ये सब भी जी रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी पोजीशन होती है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है। तो गैस में बस यही होता है कि गैस में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर अट्रैक्शन नहीं है। एंड इफ देयर इज़ नो अट्रैक्शन अमॉन्ग देम, देन आप सबको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करने के लिए, वो मोशन के लिए बहुत ही फ्री होते हैं। ओके, तो ये सॉलिड लिक्विड गैस की आधार पर हमने क्या किया था, बेसिक बहुत ही छोटा सा क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, अगर हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर में भी हमें पता है कि मैटर में भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैटर तो क्या है कि कोई भी चीज़, एनी कंपोनेंट विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। ओके, कि जो भी जगह को रोकता हो, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग द मास, जिसके पास मास हो उसके पास क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। रेडी, जिसके पास माँ हो नहीं, मेरे पास माँ ऐसा मत बोलना, जिसके पास मास हो, मास यानी कि द्रव्य। ओके, कि जिसके पास मास है, जो जगह रोकता है। ओके, कि एनीथिंग that occupies the space and have the mass are called as the matter. There are three types of the matter: solid, liquid and gas. सबका आपको क्या पता है, डिफरेंशिएशन पता है। अब दूसरी बात, सॉलिड गैस लिक्विड की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है कि उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप एंड इट्स वॉल्यूम, यू कैन डिफरेंशिएट बाय देम आल्सो। ओके, कि वी आर टॉकिंग अबाउट द first shape and the second volume. ओके, कि शेप एंड वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि शेप है तो सॉलिड का शेप सॉलिड होगा। यानी कि क्या बात करते हैं कि देखिए ये हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होगा कि उसकी जो स्पेस है, जितनी यहाँ पर जितनी ऑक्यूपाई करता है, इतनी ऑक्यूपाई यहाँ पर करेगा, उतनी यहाँ पर करेगा, और उतनी ही यहाँ पर नीचे रखता हो तो करेगा। ओके, कि उसकी जो स्पेस में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। उसकी स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है, उसके जो वॉल्यूम है, ओके, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वो जो शेप ऑक्यूपाई करता है, शेप भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ओके, कि सॉलिड में शेप और वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। पर अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ तो लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अगर मैं वाटर लेता हूँ, ओके, H2O की बात करते हैं तो H2O पहला मैं बोतल में भरता हूँ, बोतल का शेप आ जाएगा। फिर बोतल से निकाल कर कोई मैं बाउल में भरता हूँ, बाउल का शेप आ जाएगा। बाउल में से निकाल कर कोई और भी मैं
किसी भी चीज़ में भरता हो तो उस चीज़ का शेप ले लेगा लिक्विड, ओके। पर वॉल्यूम में कोई भी टाइप का डिफरेंस नहीं है, वॉल्यूम पहले 1 लीटर था तो बाद में भी 1 ही लीटर होगा, ओके। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि शेप फिक्स नहीं है पर वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा। और फिर से आ गया हमारा गब्बर जवान, ओके, कि गब्बर का क्या है, गैस का क्या है कि ना उसका शेप फिक्स है ना उसका वॉल्यूम फिक्स है। जितनी स्पेस दोगे उतनी स्पेस में फैल जाएगा, जितनी वॉल्यूम दोगे उतनी वॉल्यूम में फैल जाएगा, ओके। कि अगर हम बात करते हैं गैस की तो गैस में ना तो शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। बस इतनी सी बात है, उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात थी। स्टेट्स ऑफ मैटर सीख गए। अब अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इसके और क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि आज हमने जो देखा है वो था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, ओके। पर उसके कंपोनेंट, कंपाउंड, मैटर, उस सब के बारे में, एलिमेंट्स है, सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओके। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं।